मेरी बातों को जरा गौर से सुनिएगा। शायद मेरी बातें पसंद ना आए आपको, हालांकि मेरी उम्र 53 साल हो गई है। आज हो सकता है मेरी बातें आपको पसंद ना हो, क्योंकि मैं पुराने जमाने के हिसाब से ही चलता हूँ आज भी। जैसे जबान का सच्चा होना, झूठ नहीं बोलना, हमेशा मजबूरों की मदद करना, और सबसे बड़ी चीज ईश्वर को, परमेश्वर को, अल्लाह को, गुरु नानक को, सबको एक जैसा मान सम्मान देना, ये मैं जानता हूं। आज मैं आप लोगों को एक बात बता रहा हूं, ये कोरोना, स्वाइन फ्लू, चिकनगुनिया, ये सब क्या है? निसर्ग जैसी तबाही, तूफान और भी कई प्रकार की आपदाएं, ये क्या हैं? जरा गौर फरमाएंगे, ध्यान से सुनिएगा तो शायद आपको सच्चा लगे। अगर ना लगे तो अंदर ही अंदर गाली देने के बजाय मैं फेसबुक में डालूंगा, मुझे सामने कहिए कि सुरेश दासानी तू गलत है। मैं जीवन भर फिर मैं भगवान को कभी नहीं मानूंगा, विज्ञान को मानूंगा। ये मेरा चैलेंज है। जय साईं राम। आज से 60-70 साल, 50 साल, 60-70 साल पहले छोटे छोटे घर हुआ करते थे, झोपड़ियां, खपरे की, मिट्टी के बने हुए घर थे, पर लगभग हर घर में एक कुत्ता हुआ करता था। लगभग हर घर में एक कुत्ता हुआ करता था। गायें तो होती थी, क्योंकि उनके द्वारा खेती किसानी करते थे। गाय गोबर देती थी, उसके महत्व अलग थे। घोड़े भी थे, घोड़े के महत्व अलग थे, पर कुत्ता भी था। जिस कुत्ते को अपने साथ बिठाकर लोग खाना खाते थे। इधर थाली परोसी हुई है, बाजू में कुत्ता बैठा हुआ है, उसे पुचकारते थे, खुद भी हाथ से खिलाते थे। उसके बाद वो हाथ धोने के लिए नहीं उठते थे, हाथ धोने के लिए नहीं उठते थे, क्योंकि उस समय न वहम था और ना ही किसी की बेइज्जती थी। वो उस कुत्ते को अपने बच्चे समान समझते थे, क्योंकि वो कुत्ता घर की वफादारी में अव्वल था। घर में थोड़ी भी आहट होती थी तो पहले मालिक नहीं, वो कुत्ता जागता था। कोई वहम नहीं था, इसलिए न कोई बीमारियां थी। और हमारे बुजुर्ग एक ही नाले में जहाँ भैंसे, गाय नहाती थी, धोती थी, सब कुछ होता था, कपड़े धोते थे, वो गंदा पानी पीते थे, पर वहम नहीं था। इसीलिए आज भी हमारे बुजुर्ग जो भी कुछ बचे होंगे, सबके दांत देखो 32 के 32 सलामत हैं। और आज हमारे दांतों का आता पता नहीं, हड्डियों का आता पता नहीं, 1 किलोमीटर चल नहीं पाते, जबकि आज वो बुजुर्ग 10 किलोमीटर पैदल चल जाएंगे, उनके सामने हम कुछ नहीं। तो उसका कारण कौन है? वो ईश्वर है। उस ईश्वर ने उनको जैसे सुख दिया, सुख में रहे। मिट्टी से हाथ धोते थे, पर वहम नहीं पालते थे। कुत्ते को हाथ लगाने के बाद भी खाना खाते थे, पर वहम नहीं पालते थे। गाय की सेवा करते थे, पर वहम नहीं पालते थे। गाय को नहलाते थे, सब जानवरों के साथ अच्छा सलूक करते थे, पर ऐसा वहम नहीं था। बस इतना था, एक सच्चाई थी उनमें कि जब भी बाहर से घर आए तो बाहर एक बाल्टी पड़ी रहती थी, एक मग्गा पड़े रहता था, एक साबुन था, साबुन नहीं तो मिट्टी। पहले अपने हाथ धोते थे,
पैर धोते थे, सिर पे पानी छिटकते थे कि हे गंगा मैया, हम पता नहीं कैसे स्थान से आ रहे हैं, हमारे सारे पाप माफ करना। पर आज और आगे आ जाओ, पर आज से 30 साल 40 साल पहले था 50-60 साल पहले, अब 30-40 साल पहले, जैसे ही बच्चा घर में घुसा, उस घर में कुत्ता भी है। जैसे ही बच्चा घर में घुसा, उसने डॉगी को पुचकारा, अरे टफी, उसके साथ खेलने लगा। माँ ने कहा, बेटे पहले हाथ धो ले। बोले नहीं माँ, मैं तो ऐसे ही खाऊंगा। बेटा हाथ धो ले। टीवी में नहीं देखता कि आजकल कि हैंड वॉश से हाथ धोना चाहिए, जमीन में कीटाणु होते हैं, कुत्ते में कीटाणु होंगे, उसकी लार टपक रही है, उसकी लार से बीमारियां होंगी। तो वो बच्चा बेचारा मजबूरन हाथ मलते रहा। मलते 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 जब बड़ा हुआ तो वाकई वो जब भी अपने कुत्ते को हाथ लगाए तो हाथ मलता रहा। क्या आप समझते हैं कि ये नफरत की भावना किसने पैदा की? हमने। अगर नफरत न होती तो आप अपने में और कुत्ते में फर्क पैदा कर लो। आज एक काम करिए, आज किसी भी जानवर से नफरत करने वाले इंसानों, रात को अपने दांतों के बीच एक चावल के दाने को दबा देना, सिर्फ एक चावल का दाना, उसको दबा देना, सारी रात मुंह बंद रखना और सुबह वो दाना मुर्गी के बच्चे को या मुर्गी को खिला देना। वो मुर्गी खाते ही मर जाएगी, जबकि वो मुर्गी छिपकली खाती है तो नहीं मरती, लेकिन आदमी के दांतों में दबाया हुआ चावल का एक दाना खाने से मर जाती है। सोचो हम में कितना जहर है। आज जितने भी घरों में इतने सालों से कुत्ते हैं, गाय हैं, सुअर है दीवारों के यहाँ जो सुअर पालन करते हैं, घोड़े हैं और भी कई जानवर हैं, तो मुझे बताइए कि कभी कब खबर मिली हमें कि फलाने जानवर की लार के टपकने से या उसके द्वारा फैले कीटाणुओं से कोई आदमी मरा? नहीं मरा। अगर ऐसा होता तो सबसे पहले आप ये देख लीजिए कि पूरे विश्व में एक भी घर ऐसा नहीं है जिसके घर में चूहे ना हो। और सबसे बड़ी चीज, जब अनाज फैक्ट्री से बन के आता है तो पहले चूहे ही उद्घाटन करते हैं, मुंह मारते हैं। उसके बाद जिस कंपनी के पास आया वहां भी चूहे मुंह मारते हैं। उसके बाद जिस दुकानदार के पास आया वहां भी चूहे मुंह मारते हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस घर में अनाज आता है, चाहे चावल हो, दाल हो, शक्कर हो, जो भी हो, सबसे पहले चूहे मुंह मारते हैं। मुझे बताइए आज तक कितने आदमी प्लेग के कारण मरे हैं? कोई प्लेग नहीं होता, कोई चिकनगुनिया नहीं होता, कोई स्वाइन फ्लू नहीं होता। अगर ये इतनी बड़ी बीमारियां होती तो विश्व में एक भी आदमी नहीं बचता। और खासकर दीवार पारा वाले 24 घंटे 12 महीना सालों से साथ में रह रहे हैं, और हम अपने घर में चूहों के साथ इतने सालों से रह रहे हैं। हमारे किसी भी पूर्वज की मौत चूहे के कारण नहीं हुई, किसी की मौत सूअर के कारण नहीं हुई। और अब रही कोरोना की बात, तो कोरोना कोई इतना बड़ा जहर नहीं है। अगर वो इतना बड़ा जहर होता तो विश्व का एक भी प्राणी नहीं मरता, शेर से लेकर बिल्ली तक, चूहे तक, और राजा से लेकर प्रजा तक कोई नहीं बचता। ये कोरोना एक प्रकृति है। पहले प्रकृति, ये भी स्वाइन फ्लू, प्लेग, ये भी प्रकृति का रूप बन के आई थी, छोटा छोटा, ताकि आदमी तुम लोग सीख लो, मेरे बनाए हुए प्राणियों से नफरत ना करो, मेरे भेजे हुए गरीबों से नफरत ना करो, प्रेम दया बरसाओ, सबकी मदद करो, सेवा करो जितना हो सके, भ्रष्टाचारी मत बनो, लोगों को मत लूटो, लोगों का, गरीबों का खून मत चूसो। अब ये कोरोना
कृष्ण भगवान ने कहा था जब जब धरती पे पाप बढ़ेगा मैं आऊंगा, पर क्या रूप लेकर आऊंगा मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अदृश्य बन के आऊंगा और अदृश्य के रूप में ही तुम लोगों को सबक सिखा के जाऊंगा। पर हाँ, याद रखना, जब मैं अदृश्य बनकर आऊंगा तो मैं सबको नहीं ले जाऊंगा, उन पापियों को, घमंडियों को, या जिनका समय पूरा हुआ है उन्हें ले जाऊंगा। और एक बात सिखा जाऊंगा, अब भी वक्त है, अभी अपने तरफ से मैं कह रहा हूं सुरेश दासानी कि अब भी वक्त है जानवरों से नफरत करने वालों। पहले तो जब हम कुत्ते को हाथ लगाते थे तो हाथ धोते थे, बेटा हाथ मत लगा कीटाणु बढ़ेंगे। अब सारे जानवर बाहर हैं और हम जैसे आदमी घर के अंदर लॉकडाउन। यानी न कुत्ते को खतरा है कोरोना से, न गाय को, न सुअर को, न शेर को, न किसी भी चूहे को हमको खतरा है। और आज हम अपने रिश्तेदार अगर बाहर से घूम के आ रहे हैं, महाराष्ट्र से आ रहे हैं या यूपी से आ रहे हैं, अगर आ गए तो हम उससे दूर रहते हैं कि भाई साहब पहले 14 दिन क्वारंटाइन करवा लीजिए। आप अगर स्वस्थ रहेंगे तो ही आप हमारे घर प्रवेश कीजिए, चाहे उसमें बेटा हो, पिता हो, माँ हो, पति हो, पत्नी हो। मैं नहीं मानता कि इतना प्यार इन लोगों में होगा कि तेरे में जो बीमारी है मुझ में आ जाए। नहीं, तो ये सीख है कि पहले कुत्ते से, गाय से, जानवर से नफरत करते थे कि इनसे हाथ लगाने से बीमारी फैलती है, तो भगवान ने दिखा दिया कि 2 गज दूरी पर रहो और हाथ लगाओगे तो फड़फड़ा जाते हैं लोग कि अरे हाथ मत लगा कोरोना हो जाएगा। और तीसरा कि मुंह पर जब भी छींक आए तो मुंह पर मास्क लगा के या रुमाल रख के छींकना, क्योंकि उस समय कुत्ते की लार नफरत लगती थी, आज आदमी की छींक नफरत है। तो सोचिए कि वो महान कि हम महान। इसलिए कहते हैं सब ईश्वर के बंदे हैं, सबका करो सम्मान, तभी कहलाएगा मेरा हिंदुस्तान महान। जय साईं राम, सब धर्मों की जय, सारे प्राणियों की भी जय, और खासकर बेजुबानों की जय जिनसे हम नफरत करते आए हैं। आज ही बदल जाइए। जय साईं राम।